जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे इस खास कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में। हर बार की तरह हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, स्वागत है एक बार फिर से आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले कॉलर जो जुड़े हमारे साथ अनिल कुमार मिश्रा जी हैं। जी अनिल जी, बताइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, बताइए अनिल जी, क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं अनिल बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। जी अनिल जी। तो मैंने डॉक्टर साहब का प्रोग्राम देखा था पारस चैनल पे। तो हमको एक क्वेश्चन करना था कि जैसे अभी आप देख रही हैं कि गाय के बारे में काफी आंदोलन चल रहा है ना। तो ये हमारे यहाँ इलाहाबाद में क्या काली गाय, सफेद गाय, ये गाय के विषय में बोलते हैं कि काली गाय से ये होता है, सफेद गाय से ये होता है। तो क्या ये ऐसा होता है कि मतलब काली गाय लाने से घर में प्रॉब्लम होती है सफेद? मिश्रा जी, यदि किसी भी तरह की देसी गाय को घर में रखने से कोई भी तरह की कोई तकलीफ या कोई एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होती, बल्कि श्रेष्ठतम होता है कि काली गाय को घर में रखने से समस्त वास्तु दोष ही नहीं बल्कि रोगों का निवारण होता है। काली गाय की के पेशाब से आज जो लाखों रुपए के खर्चे किए जा रहे हैं कि झड़ते हुए बालों को रोकने के लिए या इम्प्लांट किए जा रहे हैं बालों को, तो उसकी जरूरत नहीं होगी। यदि काली गाय के मूत्र और जपा पुष्प मिलाकर के यदि निकली हुई चांद में भी लगा दिए जाए तब भी बाल उगना शुरू हो जाते हैं, फसल प्रारंभ हो जाती है। काली गाय की पेशाब के और अनेक उपयोग हैं। स्किन डिसीज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, लीवर को भी प्रोटेक्ट करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसलिए काली गाय हो या सफेद गाय हो या लाल गाय हो, और सारी गाय देशी नस्ल की सब ठीक होती हैं। लेकिन नहीं सर, हमारे यहाँ क्या है कि जैसे हमारे यहाँ इलाहाबाद साइड क्या होता है, जो पुराने लोग होते हैं पुराने जमाने के जी, तो उनकी यहाँ लोकोक्तियाँ चलती है, मतलब कि काली गाय लाने से प्रॉब्लम आती है, सफेद गाय लाने से जैसे मतलब ये जैसे कलर कैसी लोकोक्ति हैं? ये कोई गाय खराब नहीं होती, ना काली गाय होती, ना सफेद गाय होती, ना लाल गाय खराब होती। गाय तो गाय होती, गाय गौ माता होती है। कोई माँ आपकी छोटी माँ हो, बड़ी माँ हो या कोई माँ हो, खराब होती है क्या? नहीं सर, वो तो ठीक है। इसी चक्कर में हमारे मौसा जी थे, पुलिस में थे वो जी। तो उन्होंने एक काली गाय खरीदा था, तो उसके 2 महीने बाद उनके लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट काली गाय के कारण नहीं हुआ, वो गलत स्वर में अपने घर से निकला था सुषुम्ना नाड़ी में, इसलिए एक्सीडेंट हुआ। सर एक क्वेश्चन और था सर, पूछ सकते हैं सर? आपने ढेर सारे प्रश्न तो पूछ लिए, सारा समय ले लिया। मिश्रा जी पूछिए, जल्दी से पूछिए। बहुत इम्पोर्टेंट था सर कि फलदार पेड़, आंगन में फलदार पेड़ लगाने से कुछ गलत होता है क्या? घर में फलदार वृक्ष अपने कक्षों के नजदीक नहीं लगाना चाहिए। यदि फलदार वृक्ष से लदा हुआ आपका घर होगा तो घर में बीमारी कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी। बच्चे हमेशा बीमार बने रहेंगे, बच्चों का पढ़ने में मन नहीं होगा, बच्चों की प्रोग्रेस नहीं होगी। इसलिए सबसे ज्यादा कष्टदायी होते हैं बच्चों के लिए फलदार वृक्ष। फलदार वृक्ष घर की ऊंचाई से दुगनी दूरी पर यदि फलदार वृक्ष आपके घर में लगाए जाएं तो कोई कष्ट नहीं देते। अगर सर फलदार पेड़ पहले से लगा हुआ है तो पेड़ काटने से भी पाप लगता है? पेड़ मत काटिए ना, आप अपने स्थान को परिवर्तित कर दीजिए। आप उस कक्ष पे शयन ना करके दूसरे में करिए जिससे ढका हुआ है। नहीं सर, हमारे घर के आंगन में लगा हुआ है सर, तो घर तो नहीं छोड़ सकते ना। घर के आंगन में यदि कोई वृक्ष लगा हुआ है तो ना तो मैं चाहूंगा कि वृक्ष को काटें। यदि वृक्ष कम उसका है तो आजकल तो इतनी पद्धति चल गई है कि घर उस पेड़ को जड़ सहित निकाल करके और उसमें काली गाय का गोबर और मूत्र लगा करके और दूसरी जगह आप इम्प्लांट कर सकते हैं। जी सर, वही असमंजस में थे हम लोग। हमारे मम्मी पापा भी कह रहे थे कि एक बार डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए, क्योंकि हमारे आंगन में नींबू का पेड़ है। नींबू का पेड़ कदापि ठीक नहीं होता है, जड़ सहित निकल सकता है और नींबू का पेड़ दूसरी जगह लग भी जाता है आसानी से। जी सर, जी सर, बहुत वृक्ष को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। जी सर, जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आगे बढ़ते हैं। फोन ना लेके मैं अगले मेल लेना चाहूंगी। जी जी। अमित जी का मेल है। ये कहते हैं कि हमारी कई सारी प्रॉपर्टी है जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कोर्ट केस चल रहा है, तो जिससे मैं परेशान हो चुका हूँ। कृपया करके मुझे उपाय बताइए ताकि हमारी ज़िंदगी चैन से हम बिता सकें। बहुत सारी ये ऐसी समस्या होती है डॉक्टर साहब। कोर्ट केस बहुत बड़ी समस्या है, चलता जाए तो चलता ही जाता है, तो क्या उपाय हो सकता है? यदि आपकी किसी प्रॉपर्टी के बहुत लंबे समय से केस चल रहे हैं तो आप उस प्रॉपर्टी के कागजात को उठा करके और लाभ और प्राप्ति के जोन पर ला करके रख दीजिएगा। यानी कि पश्चिम दिशा में किस तरह से रखेंगे, एक पीले रंग का लिफाफे में पैक करिएगा और उसमें वह सारे के सारे कागज एक बड़े से पिरामिड जो कि एक कार्ड सीट का पीले रंग का बनाया जाए और उसके नीचे रख दीजिएगा। दूसरी बात, आप उसी पश्चिम की दीवार पर यदि कोई खेत है या फिर कोई बिल्डिंग है या कोई मकान है उसका फोटो भी लगा दीजिएगा। दूसरा उपचार उसका यूं कीजिएगा कि यदि आपकी जिस प्रॉपर्टी में आपको सफलता कोर्ट केस में प्राप्त नहीं हो पा रही, यदि वह जमीन आपकी स्वयं की है, आप किसी की जमीन हड़पने तो नहीं जा रहे हैं, तब ऐसी जमीन में आप एक और उपचार कर सकते हैं। यदि जाकर के उस जमीन पर आपको मौका मिल जाए कार्य करने का, तो उस जमीन पर जाकर के और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 125 ग्राम कामा सिंदूर को 5 गोमती चक्र और 50 ग्राम सफेद सरसों को मिश्रित करके और एक पान के पत्ते में रख करके और पूरी तरह से उस जमीन में 7.5 इंच गहराई में उसे अंदर कर दीजिएगा, तो निश्चित रूप से वह भूमि आपको प्राप्त हो जाएगी। लास्ट उपचार, यदि आप उस मंदिर में, उस भूमि पर या फिर उस घर में एक ट्रायंगल ग्रीन कलर का अंकित कीजिएगा साउथ डायरेक्शन में और उस पर एक स्वास्तिक बना दीजिएगा रेड कलर का। इसके बाद भी यदि आपको सफलता ना मिले तो मंथन के जोन यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट में पूर्वी अग्निकोण पर एक तलवार लाल रंग की और उसकी नोक जो होना चाहिए टूवर्ड्स कोर्ट के साइड हो जाना चाहिए, आपको सफलता अवश्य अर्जित होगी। सर अगला मेल जो आया है कलावती देवी का है, बनारस से। ये कह रही है मेरे घर में मानसिक तनाव बना रहता है, कोई किसी से ढंग से बात भी नहीं करता, एक घर में भी रहकर दूरियां बढ़ रही हैं, कृपया कर कुछ बताएं ताकि मेरे घर में शांति बन सके। कलावती देवी, आप अपने घर के जो सदस्य शयन कर रहे हैं उनके शयन कक्ष का निरीक्षण करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि चिंता के स्थान यानी कि जो डिप्रेशन का जोन है उसमें तो शयन नहीं कर रहे हैं। अभी मैं एक घर में गया, उसका किस्सा सुन लीजिए, आप अपने में परिवर्तित करके देख लीजिएगा। उस घर में हमेशा अशांति बनी रहती थी। जब मैंने देखा तो 3 बेडरूम कहाँ कहाँ पर बने हुए थे। पहला बेडरूम ईस्ट साउथ ईस्ट यानी पूर्वी आग्नेय में जो मंथन का जोन है, जहां दिमाग चक्री की तरह चलता रहता है। दूसरा बेडरूम था साउथ साउथ वेस्ट में जो कि विसर्जन का जोन था। तीसरा बेडरूम जो था वह था वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो डिप्रेशन का जोन था। उस घर में अशांति, मारझाड़, एक दूसरों को बड़े छोटे का कोई भेदभाव नहीं। एक छोटा सा बच्चा अपनी दोनों बड़ी बहनों को पीटता था। बच्चा पढ़ता था 12 क्लास और उसकी बहनें पढ़ रही थी कॉलेज में। जब मैंने देखा कि इस तरह का क्यों हो रहा है तो शयन कक्षों का निरीक्षण किया, तब पाया कि तीनों शयन कक्ष गलत जगह पर थे। इसलिए उनके घर में युद्ध, अशांति, आक्रोश और तनाव चलता रहता था। इसलिए आप अपने घर के बेडरूम देखें। दूसरा फैक्टर होता है शांति का, तनाव का, डिप्रेशन का, कि आपके घर में कहीं निगेटिविटी तो प्रवेश नहीं कर गई। जिस तरह से दिल्ली में ऐसी निगेटिविटी प्रवेश की है कि हर किसी व्यक्ति को चिकनगुनिया हो रहा है। यह चिकनगुनिया की तरह ही अशांति है। तो आप भीमसेनी कपूर और नारियल के तेल को मिक्स करके जिस तरह से चिकनगुनिया से बचा जा सकता है, ठीक इसी तरह से इसी भीमसेनी कपूर को यदि आप आग्नेय पर जलाएंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में शांति तत्काल स्थापित होगी। तीसरा उपचार है कि आप 48 गाय के घी के दीपक को ओमकार कहकर के एक स्वास्थ्य पर
स्थापित कर दीजिएगा, एक अलौकिक एनर्जी क्रिएट होगी और उससे समस्त प्रकार की नकारात्मक एनर्जी पलायन कर जाएगी। डॉक्टर साहब अगले कॉलर प्रदीप जी जुड़े हैं हमारे साथ। जी प्रदीप जी बताइए। जी गुरुजी, चरण स्पर्श में खाते गांव से प्रदीप काला बोल रहा हूँ। हाँ जी, जय जिनेन्द्र, बोलिए। जय गुरुजी, मैं मेरा किचन बना रहा हूँ जी। तो उसमें क्या मतलब कि मेरे किचन का जो दरवाजा है वो मतलब कि दक्षिण मुखी है, मैं दक्षिण तरफ से एंट्री करता हूँ। नहीं, दक्षिण मुखी दरवाजा कदापि ठीक नहीं है। किसी भी रसोई घर का यदि दक्षिण मुखी दरवाजा रहता है तो उसमें महिलाएं परेशान, तनाव में रहती हैं और रोग ग्रसित हो जाती हैं। इसलिए दक्षिण का दरवाजा ही सिर्फ नहीं होना चाहिए रसोई घर में। भैया जी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, फिर क्या करें? नहीं है चारा तो कैसे भी उसका दरवाजा का स्थान परिवर्तित कर दीजिए या निवारण का उपाय करिए। उस दरवाजे के नीचे कॉपर की एक स्ट्रिप डाल दीजिए। आग्नेय में कर दूं, आग्नेय में कर लूं? आग्नेय में नहीं, पूर्व दिशा में करें या फिर पश्चिम दिशा में करें या उत्तर दिशा में करें, लेकिन दक्षिण दिशा में दरवाजा रसोई घर का मत करिए, क्योंकि एक अंगारक योग बन जाता है। जी भैया, और उसमें मेरा स्टोर रूम किस तरह? स्टोर रूम जो होना चाहिए वो आपके अपने सबसे बेस्ट होता है स्टोर के लिए नॉर्थ वेस्ट। जी डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर विभा जैन जी जुड़ी हैं हमारे साथ इंदौर से। जी विभा जी बताइए क्या पूछना चाहती हैं? हाँ गुरु जी प्रणाम। हाँ। अक्सर कार्य करते समय मुझे सूर्य स्वर चलता है तो मैं बहुत लेट हो जाती हूँ कार्य करने में। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आपके बताए अनुसार मैंने कई बार नाक में रुई लगा के भी कोशिश करी पर वो नहीं हो पाता है, तो इसका उपाय आप मुझे बताइए। कई कार्य सूर्य स्वर के होते हैं, जैसे सूर्य स्वर के कार्य आप समझ लें, उनमें सूर्य की या भोजन करना, वमन, शयन और मल विसर्जन, ये सब सूर्य स्वर के बहुत सारे मेहनत के काम करना, एकाग्रता का काम करना और ड्राइविंग करना, दौड़ना, सारे जो काम होते हैं सूर्य स्वर के। लेकिन जब सूर्य स्वर से चंद्र स्वर लाना हो तब काटन भी रुई लगाने के बाद भी ना बदले तब उसमें गाय का घी लगाइएगा, तो गाय के घी लगाने से बदल जाएगा। यदि इसके बाद भी ना बदले तो आप अपने जो स्वर चंद्र सूर्य की कोयनी में एकदम तेजी से मुट्ठी को दबा दीजिएगा इस तरह से, तो आपका स्वर बदल जाएगा। इसके बाद भी नहीं बदल रहा है स्वर, इसका यह मतलब है कि आपकी नाड़ी शोधन नहीं है। तो प्रतिदिन उठ करके सुबह सुबह आप नाड़ी शोधन करें, सोहम का उच्चारण करें और आप रमोकार मंत्र श्वासोश्वास के माध्यम से एक माला फेरें प्रतिदिन, तो आपकी नाड़ी शोधन हो जाएगी। जिन लोगों की नाड़ी शोधन नहीं होता है उनके स्वर तत्काल परिवर्तित नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी नलियों में कुछ ब्लॉकेट्स हैं, इसलिए आप के स्वर तत्काल परिवर्तित नहीं होते हैं परिवर्तन करने के बावजूद भी। जी डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ इंद्र कुमार शेट्टी जी जुड़े हैं। जी इंद्र कुमार जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि जो गृह स्वामी रहता है, परिवार का मुखिया जी, उसका कमरा कौन सी दिशा में होना चाहिए? सेठी जी, गृह स्वामी का कमरा जो कक्ष है, प्रथम प्रयास करना चाहिए कि वह साउथ वेस्ट में ही शयन करे। यदि साउथ वेस्ट यानी कि पृथ्वी तत्व का वास होता है, स्थिरता का है, स्टेबिलिटी का है और प्रभुत्व का है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर टाइट होता है, सबको कंट्रोल कर सकता है, वहां पर शयन करना चाहिए। लेकिन शयन करते समय उसके पैर उत्तर दिशा की तरफ हों, लेकिन पैर के ठीक सामने WC नहीं होना चाहिए, पीठ पीछे कभी भी कोई विंडो, खिड़की या AC नहीं होना चाहिए, ऊपर ओवरहेड टैंक नहीं होना चाहिए, नीचे सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। इन सारी मूलभूत बातों का ध्यान रखना परम आवश्यक होता है। कभी नहीं हो तो इस दिशा में क्या करना चाहिए? इस दिशा में यदि साउथ वेस्ट में नहीं हो तो सेकंड ऑप्शन होता है कि वो पश्चिम दिशा में भी शयन करे। पश्चिम में भी संभव ना हो तो वेस्ट साउथ वेस्ट यानी कि पश्चिमी नैऋत्य में भी शयन कर सकता है। यदि इसमें भी संभव ना हो तो वह दक्षिण दिशा में भी शयन कर सकता। 4 ऑप्शन होते हैं गृह स्वामी के शयन करने के लिए।
अच्छा, गृह स्वामी की एज जैसे 61-62 साल हो गई। 61-62 साल हो गई है। 61-62 साल हो गई और उसका जो लड़का है उसकी उम्र 37 साल, तो कौन इसमें कहलाएगा गृह स्वामी? गृह स्वामी तो गृह स्वामी ही कहलाएगा, 61 साल की उम्र का ही गृह स्वामी कहलाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। सर अगले कॉलर हमारे साथ आनंद जी जुड़े हैं। जी आनंद जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मेरा पेट्रोल पंप है, क्या इसमें कलर का महत्व रहता है क्या? चारों दिशाओं में कौन को कलर से कलर का महत्व जानना चाहते हैं? जी आनंद जी, हर व्यापार में कलर का महत्व होता है। पेट्रोल पंप में कलर का सर्वाधिक महत्व होता है, क्योंकि पेट्रोल पंप राहु का है, शनि का है। देखिए एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि पेट्रोल पंप में नीला कलर होना परम आवश्यक है। यदि नीला कलर नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, रिलायंस आया, रिलायंस का भाग्य कुंडली इतनी बढ़िया थी, लेकिन उसने ब्लू कलर, नीले कलर की जगह हरा कलर इस्तेमाल किया, तो आप बता दीजिए उसके क्या हाल हुए। पिछले 8-10 साल में क्या हाल हुए। अब पुनः उनने नीले कलर की स्ट्रिप पुनः जोड़ दी, इसलिए पुनः जागृत हो गया रिलायंस। इसलिए कलर का महत्व हर व्यापार में है, चाहे वो पेट्रोल पंप हो या किसी भी प्रकार का व्यापार हो। अब दूसरी बात आती है कि कलर का संयोजन कैसे किया जाए दिशागत। यदि पेट्रोल पंप उत्तर दिशा का है तो नीले रंग का इस्तेमाल होना जरूरी है। दक्षिण दिशा का है तब भी नीले कलर का इस्तेमाल, उत्तर दिशा में सारे कलर का हो, लेकिन दक्षिण दिशा में कोई एक मोनो या सिंबल या फ्लैग से आपके बोर्ड लाल रंग का जरूर लिख देना चाहिए। जैसे कि आनंद पेट्रोल पंप, तो वो लाल रंग का फ्लैक्स दक्षिण दिशा में या साउथ वेस्ट में लगा देना चाहिए, जिससे कि उस पेट्रोल पंप की प्रसिद्धि प्राप्त हो। इसलिए कलर की उपयोगिता, महत्ता प्रत्येक व्यापार में है। जी डॉक्टर साहब, इसी के साथ समय हो चला है इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। इस वादे के साथ कल पुनः डॉक्टर साहब आप सभी के समक्ष आएंगे। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं, आप मेल भी कीजिए और व्हाट्सएप पे ऑडियो के थ्रू भी कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।